मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 की फिजिक्स जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आ गया हूँ, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आवेश। इसके बारे में समझेंगे, इसकी परिभाषा तथा मात्रक और विमा के बारे में समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं इसमें क्या होता है, पहले इस परिभाषा को नहीं देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लेते हैं दो बिंदु है, क्या है हमारे दो आवेश, ठीक है। एक आवेश ये, एक आवेश ये मान लेते हैं। इन दोनों आवेश, ये दो आवेश मान ली समान आवेश है। कैसे समान आवेश। और समान आवेश में एक को चार्ज दे देते हैं माइनस का और एक को मान लेते हैं प्लस, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, विपरीत आवेश हो गए मेरे प्यारे साथियों। इन दोनों आवेशों को क्या करेंगे, मिला देंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों को मिला दिया। अब इन आवेशों को मिलाने से इनके बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस भी रहा होगा। अब इन दोनों साथियों को देखो क्या होता है मेरे पास साथियों, कि जब दो कहीं पर दो व्यक्ति अलग अलग दूर खड़े होते थे, अगर वो पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसी प्रकार इसमें क्या है, कोई डिस्टेंस भी रहा होगा। जो डिस्टेंस को मान लेते हैं यहाँ पर 2l, यानी क्या मान लेते हैं 2l। दूरी क्या मान लेते हैं यहाँ पर 2l। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही, किसकी हो रही मेरे पास साथियों, वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही। अब वैद्युत द्विध्रुव की जहां पर बात होती है वहां पर क्या मिलेंगे 2l, ठीक है। अगर 2l मान लिया। अब इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिणाम। कैसे हैं ये दो समान परिणाम तथा इनके विपरीत प्रकार के, एक विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक दूसरे के अलपतम दूरी से जो संरचना बनती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। देखते हैं परिभाषा क्या, दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के अलपतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं मेरे पास। एक बार समझ ले, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिणाम। कैसे, दो समान परिणाम में से एक दो समान आवेश, आवेश कैसे, यानी कि परिणाम आवेश है। कैसे, दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में से एक दूसरे के अलगतम दूरी से जो संरचना बनती है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब समझ ले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी मेरे प्यारे साथियों सिर्फ यही होता है। क्या होता है, यही। इसमें क्या होता है, दो समान आवेशों में से, दो समान आवेश है। कैसे, दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश क्या है, कोई एक आवेश के गुणनफल के क्या होगी, जो अलगतम दूरी होती है, अलगतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे पास, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या होता है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश क्या होगा, कोई एक आवेश ले लेंगे, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनकी जो बीच की दूरी यानी जो अलगतम दूरी है उसके गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका जो क्या होगा, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी दो आवेश है, दो आवेशों में से एक आवेश ले रहे हैं यानी कि उसके बराबर होगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q इंटू 2l। क्या होगा, Q इंटू 2l होता है। यही इसका क्या हो जाएगा मेरे पास साथियों, फार्मूला हो जाएगा। इसी जो परिभाषा दे रखी, परिभाषा से ये निकल के आ गया मेरे पास साथियों, ठीक है। कैसे निकल गया, आवेश यानी कि जो क्या है, दोनों आवेश है मेरे, दो आवेशों में से एक आवेश ले लिया हमने, क्यू क्या ले लिया, एक आवेश तथा उनकी अलपतम दूरी, उनकी अलपतम दूरी क्या है, 2l है। 2l के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है, तो बराबर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, P से। अब इसे किससे दर्शाते हैं, P से, ठीक है। P। अगर इसका मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या हो जाए मेरे पास साथियों, देखिए यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कूलाम मीटर हो जाएगा मेरे पास साथियों, ठीक है। कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। अगर यहां से देखें आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होगा, कूलाम। और आय लेन लंबाई किसमें नापेंगे, मीटर में, ठीक है। तो मीटर आ गया, कूलाम मीटर, ठीक है। अब इसके हम क्या निकालेंगे मेरे पास साथियों, विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विमा। देखिए विमा कैसे निकालेंगे, हमारा यहां से देखिए क्यू दे रखा है, P इंटू क्या दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे P इजकल टू Q इंटू 2l, ठीक है। ये दे रखा है। Q बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, इस प्रकार से निकालें, Q बराबर होता है IT। क्या होता है, IT। I को किसमें, I क्या होती है, धारा होती है, धारा किसमें नापते हैं, एम्पियर में। तो हमारा क्या आ जाए, A, ठीक है, समय, तो AT आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, AT, ठीक है। AT आ गया। I लंबाई, लंबाई को क्या हो जाएगा हमारा L, क्या होगा
एल। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर निकल के आ जाएगा एल टी ए। क्या आएगी इसकी बीमा? एल टी ए। तो इसकी बीमा जो आ जाएगी हमारी, बीमा आएगी यहां पर लिख देते हैं एल टी ए। ठीक है, इसकी ये बीमा होती है एल टी ए। अब इसकी दिशा की बात करें मेरे पास, तो क्या निकालेंगे? दिशा। देखिए दिशा क्या होगी इसकी, देखिए दिशा जो होती है हमारी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, प्यारा सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लें वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव दो समान आवेश, कैसे हैं? दो समान आवेशों में से एक आवेश की अलक्तम दूरी 12 के गुणनफल के बराबर होता है, उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 12। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। इसकी दिशा की बात की जाए तो दिशा क्या हो जाएगी हमारी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक अगर बीमा निकालेंगे, बीमा कैसे निकलती है मेरे पास? क्यू बराबर क्या होता है, जो हमारे क्यू दे रखे हैं, क्यू बराबर आई टी होता है। आई को किस में नापते हैं? आई होती धारा, धारा को एम्पियर में नापते हैं, और टी क्या? समय। तो ए टी बराबर क्या हो जाए? एल। तो इसको गुणा करेंगे तो एल टी ए। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं मेरे पास साथियों आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। अगर टॉपिक पसंद आ गया तो मेरे पास साथियों एक लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, जिससे कि बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी उनके भी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।